Hello students, let's see the question. So the question says, what was the significance of most alpha particles passing through the gold foil in Rutherford's experiment? तो चलो पहले हम देख लेते हैं कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था क्या। अब देखो रदरफोर्ड का ये जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, इसमें से हम बस उतना ही पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं जितना हमें ये क्वेश्चन के लिए चाहिए। तो ये रहा अल्फा पार्टिकल सोर्स, ऑलराइट। और अल्फा पार्टिकल सोर्स में से हमें मिलने वाले हैं अल्फा पार्टिकल्स जो कि बॉम्बार्ड होने वाले हैं इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। और गोल्ड फॉइल को यहाँ मैं पर्टिकुलेट नेचर में ड्रॉ कर रही हूँ। पर्टिकुलेट नेचर यानी इसके पार्टिकल्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ये है गोल्ड फॉइल, अल्फा पार्टिकल्स बोम्बार्डेड हो रहे हैं, राइट। अल्फा पार्टिकल बीम है ये बोम्बार्डेड हो रहे हैं। और देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, ऐसे ही पास होके जा रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। तो ये पता कैसे चला था, बेसिकली इसके चारों तरफ एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन था जिसके ऊपर स्पॉट होने से हमें पता चला था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो ऐसे ही पास हो रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। सो नो रेस्ट्रिक्शन। अगर नो रेस्ट्रिक्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है ना एटॉम के अंदर वो खाली है। तो चलो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा कह रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इट कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस तभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, तो दिस इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटॉम इज एम्प्टी, हम यही कह रहे थे कि एटॉम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है एंड दैट इज वाई कोई रिस्ट्रिक्शन ये अल्फा पार्टिकल्स को नहीं मिले हैं। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, ऐसे ही पास थ्रू हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें और भी ऑब्जर्वेशंस मिले थे लेकिन वो ऑब्जर्वेशन में हम क्वेश्चन में गौर नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल, यही वाला पूछा है। तो अदर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे हमें अदर रिजल्ट्स मिले थे, उनसे हमें अदर इन्फरेंसेस मिले थे, उस पर हम अभी गौर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन सी और डी को भी देख लेते हैं। इट प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस यही गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से ही मिला था, लेकिन इट इज कमिंग फ्रॉम अनदर ऑब्जर्वेशन। कौन सा है वो ऑब्जर्वेशन? कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि ऑलमोस्ट 180 डिग्री रिबाउंड किया था, है ना। तो इससे हमें पता चला था कि जो एटॉम के सेंटर है उसमें न्यूक्लियस है वो काफ़ी भारी है और उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है सी में लिखे गए, दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल। दिस इज इनकरेक्ट। इट शोड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में कुछ ही नहीं कहा गया था बाय रदरफोर्ड, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आई होप आपको ये आंसर समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।